बोलता तुम्हारा गाड़ी लेके चले जाएंगे, तुम्हारे घर का सामान लेके चले जाएंगे। मैंने सहारा का ब्रांच है, सब जगह सब लोगों को डुबा दिया है। अब सुब्रत राय पे के औलाद पे हम लोग को भरोसा नहीं है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश भर में सहारा इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में सहारा इंडिया के एजेंट और निवेशकों के द्वारा भुगतान के लिए कंपनी पर दबाव भी बनाए जा रहे हैं, तो कई राज्यों में सहारा इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई जा रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची के डोरंडा थाने में हैं और यहाँ पर सहारा इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सहारा इंडिया के एजेंट पहुँचे हुए हैं। इसी में से एक एजेंट है हमारे साथ, इनसे परिचय कराते हैं। आपका क्या मेरा नाम सविता सिंह हुआ। सविता सिंह जो है वो सहारा इंडिया से आए हैं सर जी। एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। जी क्या हमको जमाकर्ता बहुत परेशान कर रहा है। जमाकर्ता का पैसा हम करीब 8 साल से डाले हुए हैं। उन लोग घर पर आकर धमकी भरा बात बोल के गाली गलौज करके जाता है। बोलता तुम्हारा गाड़ी लेके चले जाएंगे, तुम्हारे घर का सामान लेके चले जाएंगे अगर तुम पैसा वापस नहीं करवाती हो। हम बोले सर आपका पैसा तो हम नहीं रखे हैं, सहारा इंडिया कंपनी में जमा किए हैं, सहारा से मांगिए। कैसे समझाएंगे? देखिए कुछ जो निवेशक है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जब उन्हें पता चला कि सहारा इंडिया के एजेंट आ रहे हैं तो आप लोग तो बीच में फंस गए हैं ना? क्या तो कहीं का नहीं रहे हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं हम लोग। हाँ तो बस यही चाहिए। हम लोग आए हैं एफआईआर आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग क्या सामना झूठ मूठ का आश्वासन देते हैं, अब देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, उस महीना में देंगे। अभी बोले 2023 के मार्च तक देंगे, लेकिन ये झूठा आश्वासन है। मेरी खुद की बेटी की शादी में 2 साल से इधर से उधर हो रहा, पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। वो लोग पैसा नहीं देंगे, इसलिए एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे हैं, वो भी डोरंडा थाना पहुंचे हुए हैं इस वक्त सहारा इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। जी क्या कहेंगे? डोरंडा थाना पहुंचे हैं सहारा इंडिया के खिलाफ। देखिए, झारखंड के लाखों लोगों का पैसा सहारा इंडिया ने दबा के रख लिया। मजदूर हों, ठेला वाले हों, चाय वाले हों, खोमचा वाले हों, फुटपाथ दुकानदार हों, कारपेंटर हों, कोबलर हों, सब ने 10-10 रुपया प्रतिदिन जमा करके एजेंट के माध्यम से सहारा श्री में जमा करवा। कई ऐसे लोग जो रिटायर होने के बाद अपना पैसा जमा कराए कि उन्हें प्रति माह के रूप में ऐसा पैसा मिलेगा कि वो अपना जीवन यापन करेंगे। कई लोगों ने अपने बेटियों की, बहन की शादी के लिए पैसा जमा कराया। जब उनके मैच्योरिटी का समय पूरा हो गया और उनका पैसा देने का समय आया तो ये पूरा सहारा श्री परिवार उस पूरे पैसे को लेकर दबा के बैठ गया। जो जानकारी मुझे दी गई है, पूरे देश में झारखंड से 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूले गए और ये गोरख धंधा आज भी चल रहा है और वो अधिकारी सहारा श्री के एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जान देने पर आमदा। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई एजेंट आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। तो इन सब चीज़ को लेकर आज डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने आए हैं और ये प्राथमिकी लगातार ये जारी रहेगा। कई थानों में हम जाएंगे और जो लाखों करोड़ों रुपए इस राज्य के लोगों का लूट करके सहारा श्री ने दबा के रखा है, उन अधिकारियों को आपके माध्यम से पूरी चेतावनी है, या तो आप पैसा दीजिए और नहीं तो फिर आपके साथ में गैर अमानवीय और गैर कानूनी काम भी हो सकते हैं, क्योंकि राज्य की जनता के साथ धोखेधड़ी और बेईमानी करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो लंबे समय से सहारा इंडिया में पैसा जमा करते आ रही हैं सीमा जी, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे? क्या हम कहेंगे कि सहारा इंडिया में जैसे पैसा हम लोग को आके दुकान से ले जाया जाता था, उसी तरह आके दुकान में पैसा जमा कर दे हम लोग का। कि आप इतना साल से? हम 5 साल से किए हैं। परेशान है, पैसा नहीं मिल रहा है। बेटी का शादी था, उसमें भी बोला कि आपको दिसंबर में पैसा मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन नहीं मिला। तो हम दिसंबर में फिर लोन निकाल के पैसा शादी किए और सोचे कि आप एजेंट भी परेशान है क्योंकि कंपनी जो है वो दे नहीं रहा है। हाँ, एजेंट परेशान है तो सरकार को इसके लिए आगे आना होगा ना। इसके लिए सरकार को आना होगा, क्योंकि सहारा आपसे सहारा छीन लिया। सहारा तो पूरे माने हमको तो लगता है जितना भी माने सहारा का ब्रांच है, सब जगह सब लोगों को डुबा दिया है। गरीब को, अमीर को भी डुबाया है। ऐसा नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। अब कहाँ जाए पता ही नहीं है। सारा पैसा मिलेगा कि नहीं ये भी सोच है। कितना पैसा होगा? मेरा लगभग 1.5 लाख रुपया है, ऐसे अपना पैसा। सहारा इंडिया की एक और एजेंट है हमारे साथ, पूनम देवी, उनसे जानते हैं क्या कितनी परेशानी हो रही है इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है। बहुत ज़्यादा परेशानी है मैडम। क्या सामना? परेशानी है कि मतलब आदमी का टॉर्चर से दिन का खाना, रात का नींद हराम हो गया है। एकदम इतना आदमी परेशान।
हितई ना जमा करता है? हाँ, बहुत बोलता है कि मेरा पैसा दो, हम कुछ नहीं जानते, मेरा पैसा वापस चाहिए। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि ऊपर से आएगा तो हम लोग देंगे, सीधे कहते हैं ऊपर वाला लेने आया था कि आप लेने आए थे, तो हम लोग क्या जवाब दें? लेने तो सही में हम गए थे, किसी का भी पैसा है वो तो लेगा ही। सब रिश्तेदारी, टोला मोहल्ला, हितई नाता सब खत्म हो गया। मुंह छुपा के चलना पड़ता, लगता है कि चोरी किए हैं। चोरी तो नहीं किए थे, मेहनत करते थे 2 पैसा कमीशन के लालच में। और आज ऐसा स्थिति है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है, खाना पीना मुश्किल हो गया है। तो क्या डोरंडा थाने पहुंचे हुए FIR दर्ज कराने के लिए? हाँ, FIR दर्ज कराने का लग रहा है पूरे देश भर में बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। काहे कि जनता में ताकत है कि एक चाय वाला को जब प्रधानमंत्री बना सकता है तो उसे पैसा भी निकलवा सकता है। जनता ही प्रधानमंत्री बनाया है और जनता ही पैसा निकलवाएगा, क्योंकि जनता कमजोर नहीं होता है, जनता के आगे पैसा फीका पड़ जाता है। तो अब आज पूरी तरीके से सरकार पर है, मोदी जी पर। पूरा तरह से मोदी जी पे है। अब सुब्रत राय पे की औलाद पे हम लोग को भरोसा नहीं है। हाँ, उस पे भरोसा नहीं है, दोगला पे, भड़ुआ पे, क्योंकि वो अपना बाल बच्चा का भविष्य बना दिया और हम लोग का बच्चा को चपरासी के लायक भी पढ़ने के लायक नहीं छोड़ा। पैसा होना चाहिए ना 10 क्लास भी पढ़ाने के लिए, तब ना चपरासियों बनेगा बच्चा। उसके लायक भी हम लोग नहीं रहे हैं, ना घर कर रहे हैं ना घाट कर रहे हैं। अगर आज हमको कुछ हो जाता है परेशानी तो किसी से हम 2 रुपया मांगने के लायक नहीं है मैडम, क्योंकि सीधे कहता है लायक नहीं छोड़ा। किसी लायक हम लोग को नहीं छोड़ा। सीधे बोलता है कि पहले ही तो आप डुबा दिए हैं, तो आप कौन मुंह से मांगने आए हैं? किस मुंह से मांगने जाएंगे? अभी जनवरी में बेटी का शादी किए हैं, हमको 1 रुपया का कहीं से सपोर्ट नहीं मिला है। कर्जा इधर उधर से लेके किए हैं, खेत बेच दिए हैं, इसी आशा पे कि सहारा का पैसा पूरा होगा तो मिलेगा। भी सहारा से कोई सहारा कोई सहारा नहीं, सहारा बेसहारा कर दिया। तो इस वक्त में सहारा इंडिया की जो स्थिति बनी हुई है उससे आम लोगों को सहारा ने बेसहारा कर दिया है। और इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे वो राजधानी रांची के डोरंडा थाने की दिखा रहे थे, जहां पर सहारा इंडिया के एजेंट जो है वो सहारा इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में थाना प्रभारी से मुलाकात करके FIR कॉपी सौंपेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देशटी न्यूज़। गरीबों का पैसा वापस करो, गरीबों का पैसा वापस करो, तो राय होश में आओ, गरीबों को बरगलाना बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, सारा इंडिया चोर है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।